हाल ही में टी सीरीज पे एक एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ। मोदी है तो मुमकिन है। इस गाने में बॉलीवुड के बड़े नाम जैसे वरुण धवन, राजकुमार राव, अरशद वारसी और विक्रांत मासी लिपसिंग करते नजर आए। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे ट्रोल का सिलसिला शुरू हो गया। एक्टर्स को ट्रोल करते हुए कुछ मीम बने। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। रील बनने लगे, कमेंट सेक्शन में सवाल उठने लगे, लोग गाने को बैकग्राउंड में यूज करके देश की प्रॉब्लम दिखाने लगे। इन सब से मोदी सरकार पे सवाल तो जरूर उठे। तो चलो आज हम 11 सालों को डिटेल में एनालाइज करेंगे, आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के क्या हाल है। हम इस एनालिसिस में मोदी सरकार के 11 सालों को 3 मेजर एरियाज के बेसिस पे समझेंगे। इकोनॉमिकल ग्रोथ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट। स्टार्ट विद इकोनॉमिकल ग्रोथ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद संभाला, उन्होंने कहा अच्छे दिन वाह। और देखा जाए तो पिछले 11 सालों में इंडिया की इकोनॉमी में एक बड़ा टर्न अराउंड जरूर दिखा है। आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। IMF के 2025 एस्टिमेट के हिसाब से हमारी नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.13 ट्रिलियन डॉलर है, यानी यूके, फ्रांस जैसे देशों से आगे, और चाइना के बाद एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखा जाए तो इन 11 सालों में इंडिया का ग्रोथ परफॉर्मेंस जीडीपी के मामले में काफी अच्छा रहा। इवन कोविड के टाइम भी इंडिया ने खुद को काफी अच्छे से संभाला और फास्ट रिकवरी करने वाली इकोनॉमीज में से एक रहा। फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी रिकॉर्ड लेवल पे है। FDI इनफ्लो 34 बिलियन डॉलर से बढ़ के 81 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे रिफॉर्म्स ने इंडिया की इन्वेस्टर फ्रेंडली इमेज बनाई और यूपीआई ने लिटरली इंडिया की पेमेंट हैबिट रीडिफाइन कर दी। सिर्फ जून 2025 में ही 18.39 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए, जिनकी टोटल वैल्यूएशन 24 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। आज इंडिया के लगभग 85% से भी अधिक पेमेंट यूपीआई से होते हैं। तो नंबर के हिसाब से तो इंडिया की इकोनॉमी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, पर क्या ग्राउंड रियलिटी भी इतनी ही ब्राइट है? आज इंडिया में अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा इन्हीं सबके पास है। इस कारण ग्रोथ नंबर तो दिख रहे हैं, पर ग्राउंड पे पिक्चर उतनी पॉजिटिव नहीं है। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। एवरेज इन्फ्लेशन पिछले 11 सालों में 5.7% के अराउंड रहा। महंगाई कभी कंट्रोल में आई और कभी फूड और फ्यूल के प्राइस ने हर घर का बजट हिला दिया। रुपीज की वैल्यू भी डाउन हुई, जिससे इंपोर्ट महंगा हुआ और चीजें कॉस्टली लगने लगी। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। स्कीम्स जो इंडिया के रियल जॉब क्रिएटर है, उनको अभी भी लैंड टैक्स और लाइसेंस जैसी मुश्किलें फेस करनी पड़ रही है। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी एक मेजर चैलेंज है। तो मैक्रो लेवल पे इंडिया ग्रो हुआ है, लेकिन माइक्रो लेवल पे कहानी वही है। गवर्नमेंट को अभी थोड़ा ग्राउंड लेवल ग्रोथ पे भी फोकस करना चाहिए। इसी के साथ अगर मुझे इकोनॉमिकल ग्रोथ को रेट करना होगा तो मैं मोदी गवर्नमेंट को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। इकोनॉमी तभी सक्सेसफुल होती है जब हर सिटीजन को उसका फायदा मिले, और वो तभी पॉसिबल है जब एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों स्ट्रांग हो। तो चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट तरफ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। साल 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी बनाने की कोशिश की। स्किल इंडिया मिशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा और स्वयं ने लाखों टीचर्स और स्टूडेंट को ट्रेन किया। यूथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए भी योजनाएं लॉन्च की गई। देखा जाए तो आज के टाइम इंडिया में प्राइमरी लेवल पे स्कूल एनरोलमेंट 93% तक है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे ध्यान दें तो इसमें भी वही हाल है। सेकेंडरी लेवल तक आते आते ये सिर्फ 56% हो जाती है। गाँव के स्कूलों में काफी हद तक डिजिटल इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए, लेकिन उनका यूज आज भी काफी कम किया जाता है। हर साल इंडिया से 15 लाख से अधिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं, पर प्रॉपर जॉब सिर्फ 10% को मिल पाती है और इंडस्ट्री के हिसाब से सिर्फ 45% ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल है। ऑफिशियली अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017 के 6% से गिर के 2023 में 3.2% हुआ, पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 10% है। अगर जॉब मिल भी जाती है तो काफी कम सैलरी में काम करना पड़ता है। स्किल इंडिया की योजना के अंतर्गत 1.6 करोड़ यूथ को ट्रेन किया और बस 15% लोगों को जॉब मिली।
ट्रेनिंग और इंडस्ट्री के डिमांड के बीच का गैप अभी भी बहुत बड़ा है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट जॉब की तो इसमें कंपटीशन इतना है, रेलवे ग्रुप डी के 32,000 सीट के लिए 1,08,00,000 फॉर्म आए। ये है इंडिया में डिग्री वाली बेरोजगारी का असली चेहरा। और अगर बात रही एग्जाम्स की तो उसमें भी नीट 2024, एसएससी जैसे स्कैम सामने आ रहे हैं। सरकार ने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस तो किया है, लेकिन जब तक जॉब्स में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक इन सब का कोई खास फायदा नहीं। और इसी के साथ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट पे मैं मोदी गवर्नमेंट को दूंगा 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार। एफर्ट तो हुए पर रिजल्ट कुछ खास नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट की तरफ, इन्वायरमेंट। पर्यावरण के मामले में मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड एक पैराडॉक्स जैसा है। एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी और स्वच्छ भारत जैसे प्रोजेक्ट ने इंडिया को ग्लोबल लेवल पे ग्रीन लीडर बनाया, दूसरी तरफ पॉल्यूशन, क्लाइमेट क्राइसिस और रिवर की हालत ने रियलिटी मिरर दिखा। स्वच्छ भारत मिशन मोदी सरकार का एक क्लियर पॉजिटिव पॉइंट रहा। हर घर टॉयलेट योजना ने गाँव को सेफ और क्लीन बनाया। शहरों में कचरा उठाने के लिए रोज गाड़ी घूमने लगी, जिससे वेस्ट मैनेजमेंट काफी हद तक बेटर हुआ। पर देखा जाए तो अभी भी काफी इश्यूज पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो इंडिया की सिचुएशन काफी खराब है। अगर वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट देखी जाए तो 50 में से 45 सिटीज इंडिया में है। जहां अदर कंट्रीज में AQI बिलो 25 रहता है, वही इंडिया के कुछ बड़े शहरों के हाल ये है। गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ अच्छे स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन AQI कम दिखाने के लिए हमारे यहाँ सेंसर रीडिंग ही मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, अब देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव और मॉनिटरिंग स्टेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है आप सब लोगों के सामने। तो कुछ इस प्रकार AQI कम किया जा रहा है। और अगर बात करें रिवर क्लीनिंग की तो गंगा, यमुना और बाकी रिवर्स के लिए काफी सारी स्कीम लॉन्च की गई, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे, सैवेज कंट्रोल की बात हुई, लेकिन वाटर क्वालिटी में अभी तक कुछ खास चेंज देखने नहीं मिला। प्लास्टिक वेस्ट और क्लाइमेट चेंज के केस में भी सेम सिचुएशन है। कैंपेन चले, अवेयरनेस हुई, पर सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज आज भी हर जगह दिखने मिलता है। और हीट वेव, रेनफॉल एक्सट्रीम जैसे इश्यूज पिछले कुछ सालों में और बढ़े हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ अच्छे स्टेप लिए गए, लेकिन अभी भी काफी सारे इश्यूज पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इन्वायरमेंट वाले पॉइंट पे मैं मोदी गवर्नमेंट को दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार। पर्यावरण को साफ रखना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबका भी फर्ज। I'm in India right now and they're doing this like community giveaway on the streets because it's very hot, so they're giving away these free drinks, but when they're finished with it, it just ends up on the street. So they just chuck it on the floor. अगर दूसरों का कचरा साफ नहीं कर सकते तो कम से कम खुद कचरा ना फैलाए। हमेशा डस्टबिन का यूज करें और नदी, पार्क, पब्लिक प्लेस में कचरा ना फेंक। इन बेसिक चीजों से ही भारत को स्वच्छ बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ मोदी गवर्नमेंट के 11 सालों को हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे एनालाइज किया, और इस बेसिस पे अगर बात करें ओवरऑल रेटिंग की तो वो बनती है 2.3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो ये था मेरा एनालिसिस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे। आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें, और ऐसे ही डिकोडेड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।